हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे है। इसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल भी करा था जहाँ पे अराउंड 95% से ज़्यादा बच्चों ने इस पर वोट किया कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ के साथ जो भी आपके अदर टॉपिक, जो आपके कोर्स रिलेटेड टॉपिक हैं, वो तो आपके आ ही रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हम और प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने चैनल पे डाल देंगे, तो उसके लिए तो जुड़े रहिए। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल होने वाली है, चाहे वो बीकॉम में हो, चाहे 11th-12th में हो, चाहे वो साइंस साइड से है, चाहे वो आर्ट साइड से है। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंस रखने वाली है और ये आपको वीडियो फ़ायदा देगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। 5-7 मिनट की वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है, तो इसे आप जरूर देखिएगा और आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो गाइस, अब हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ कि आज हम बात किस पे करने वाले हैं। कौन सी ऐसी ज़रूरी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप बीकॉम कर रहे हो, अगर आप कोई और दूसरा कोर्स कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि ये स्टॉक मार्केट है क्या और हम इसमें आएंगे कैसे। सर, इस पर तो बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं दूसरे चैनल्स पे, तो आप इसमें ऐसा क्या अलग बताने वाले हो जो हमको नहीं पता है या अभी तक किसी ने नहीं बताया है। सो गाइज, अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी उसमें या तो एकदम टेक्निकल पे ले गए हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, या आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि भैया आप इसमें पैसे लगाओ, आपके पैसे बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब कि अगर आपको कि मार्केट में आना है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी संदीप मिस्त्री की वीडियो आई थी कि सर ने काफ़ी अच्छा बताया था कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, 60% पोर्शन इधर, 40% इधर, जो भी ये काफ़ी अच्छे से बताया, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। बट सर ने ये नहीं बताया कि करना कैसे है, मतलब कि अगर आप सर ने बताया म्यूचुअल फंड में करना है तो कैसे करना है, तो मैं आपको वही थोड़ा आगे बताऊंगा कि भैया अगर करना चाहते हो तो कैसे करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे कि आप पैसा भी लगाओ और आपके अच्छे खासे जो आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है कम से कम, उससे जो अच्छा आप कमाई सको। तो गाइज, स्टॉक मार्केट का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 से 7 मिनट आप मुझे दे दो, उसके बाद आप कह देना कि हाँ सर ये तो हमको पहले से पता था, या सर हमने किसी और के ये वीडियो देख रखी थी। अगर आप मुझे कह दोगे तो ठीक है, मैं मान लूँगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ऐसा कह ही नहीं पाओगे। अभी तक ये बातें आपको किसी ने बताई नहीं होंगी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि बुक्स पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन सब्र रखो, 5 मिनट रुको, फिर देखना आप कि हाँ कुछ ना कुछ मैं आपको नया बता के गया हूँ। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर मार्केट नहीं आता है, स्टॉक मार्केट में आपका आता है शेयर मार्केट, बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं और साथ के साथ म्यूचुअल फंड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट, तो उसको आप डायरेक्टली शेयर मार्केट मत समझ लो कि जहाँ पे हम शेयर्स का खरीदना बेचना करते हैं। ठीक है, तो सर अब हम इसमें आएंगे कैसे। अभी आप क्या करो, एक एक पोर्शन में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप धीरे धीरे समझते जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ एट दी एंड हमको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, एक डीमैट अकाउंट खुलवाओ। सर डीमैट अकाउंट तो हम खुलवा लेंगे, पर हमको पता भी तो होना चाहिए उसमें करना क्या है, खरीदना क्या है, बेचना क्या है। अभी देखो, डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपके ऊपर ये भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आपको खरीदने बेचने ही है शेयर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप उसको एक खुलवा के रख लो। सर किस लिए खुलवा के रख ले? खुलवा के आपको इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर मान लो आपको मैं अभी कुछ आगे पढ़ने को बताऊंगा तो उसको आपको प्रैक्टिकल भी तो करना है। तो सर लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है खुलवाने के लिए। ये जो डीमैट अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। मैं आपको बेसिक एक एजेंट का नंबर दे दूंगा जहाँ पे आपको बस कॉल करना है, वो आपके घर आएंगे और आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और आपका डीमैट अकाउंट खोल के जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर कहाँ पे, कौन सी ब्रोकरेज फर्म है? शेरखान, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट कहीं भी नहीं खुल रहा है ना, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप सीधे कॉल करिए, आपका डीमैट अकाउंट आपके घर से खुल जाएगा, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सर ब्रोकरेज क्या सीन होती है? जब आप पढ़ोगे इसमें मार्केट में तो उसमें आपको पता लगेगा खरीदने बेचने पे ब्रोकरेज भी लगती है।
तो अगर आप हमारे थ्रू जाओगे तो थोड़ी ब्रोकरेज आपको कम लगेगी, बस यही फ़ायदा है हमारे थ्रू जाने का, और आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस ब्रोकरेज आपको कम मिलेगी बस। सर अब आगे बताओ कि जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो गाइज अगर आपने, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा कि जीरोधा ने कुछ बुक्स दे रखी हैं। जीरोधा भी एक ब्रोकरेज फर्म है, जैसे मैंने बोला शेरखान में डीमैट अकाउंट खुलता है तो वैसे ही जीरोधा है, वहाँ पे भी अकाउंट खुलता है, 5 पैसे, बहुत सारी फर्म्स है। तो जीरोधा ने अपने मॉड्यूल्स दे रखे हैं। तो आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे ना जीरोधा स्टडी मॉड्यूल्स करके, तो उन्होंने अप्रॉक्स 11 मॉड्यूल्स डाले हुए हैं और हर मॉड्यूल में अराउंड 8 से 10 चैप्टर हैं। सर उसका हमको करना क्या है? आप ऐसा करो, अभी जाओ और देखो, उसका प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो ऐप भी मिल जाएगा जीरोधा करके, जीरोधा स्टडी करके आप डालना, तो वहाँ पे एक आपको ऐप भी मिल जाएगा। मैं उसमें भी स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको कि कौन सा ऐप है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। उसमें आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट बुक उठानी है और उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसमें अराउंड 8 से 10 चैप्टर हैं। आपको ये सारी की सारी बुकें खत्म करने में आपको लगेगा अराउंड 3 से 4 महीने। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो 3 से 4 महीने में आप आराम से ख़त्म कर लोगे। सर इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा आपका ये होगा, एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ पे आप कुछ पढ़ते हो, आपको वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। वहाँ पे मतलब आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करा जाएगा और एकदम एंड तक लेके जाएंगे। बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि अब ये बुक पढ़ ली, अब कौन सी पढ़नी है, अब कौन सी पढ़नी है। 11 बुक्स हैं और 1 बाय 1 सब एकदम अच्छे से रखी हुई है, बस आपको जाके पढ़ना है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में जानकारी मिलेंगी, वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस जानने को मिलेगा, कैंडल स्टिक जो भी होती हैं, साथ के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानने को मिलेगा, वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट जानने को मिलेगा, वहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें 11 टॉपिक पे अलग अलग पूरी उन्होंने बुक दे रखी है और हर बुक में 9 से 10 चैप्टर हैं। और वो सारी बुक्स मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ वो बुक्स फ़ायदेमंद हैं। अगर आप कोई भी पहला स्टेप लेना चाहते हो ना, तो आप उनको पढ़ के ले सकते हो, लेकिन आपको वो सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी। फ्री में तो आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, ठीक है। तो सर अब अभी तक हमने क्या कर लिए, 2 काम कर लिए हैं। एक तो अपना डीमैट खुलवा लिया है, दूसरा हमने बुक्स पढ़ ली हैं। कौन सी? वही बुक्स पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ये सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, और एक एक करके आप सारी बुक्स देख लो। फर्स्ट बुक से आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो होगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बच्चे लेवल की बात है, इससे हम क्या सीखेंगे मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन जैसे जैसे आपको आगे बढ़ोगे उसमें आप टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज़ करेंगे। सर्किट क्या होता है, अपर बैंड, लोअर बैंड, मार्केट, बायर, सेलर, सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ब्रोकरेज क्या होती है, कैसे ब्रोकरेज अप्लाई होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर कैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें उसमें समझाई जाएंगी। करेंसी में ट्रेड कैसे होता है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 प्रैक्टिकल रूप में सिखाई जाएंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आपको थ्योरम बताएंगे, ये करो, वो करो, ये करो, कुछ नहीं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन होगा, कैसे आपको जब आप प्लेटफॉर्म खोलते हो तो आपको कैसे मीट होगा। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपको सर आना कैसे, सीधे इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से शुरू हो जाए? बिल्कुल नहीं। आपको आना क्या है, सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हो। अब एक और बात आती है, सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो अभी आप बीकॉम में हो, जॉब में कभी ना कभी जाओगे, तो अभी के आपके पास क्या है, टाइम है, ठीक है। अभी आप, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम बीकॉम के साथ क्या करें, तो 3-4 महीने आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो और एक बार पढ़ के देखो, सिर्फ पहली बुक पढ़ के देखो। अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता है, आप कमेंट करके बता के जाना कि हाँ सर हमको फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर आप सिर्फ पहली बुक भी पढ़ लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया बाकी बुक्स में अगर मैं पढ़ लूँगा तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बाकी बुक्स का भी लिंक दे दूंगा, लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपको मार्केट में आना है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी होगा, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो आपको बैंक अकाउंट आपका है। उसके बाद आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए आपको सीधे घर पे आ जाएंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 0 पैसे पे खुलेगा। आपको उसमें 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। डीमैट अकाउंट खुल गया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करनी है। कहाँ से करनी है, जीरोधा की साइट पे जाना है, उनकी एक वेबसाइट है वेरिसिटी करके,
ठीक है, VARSITY करके कुछ उनकी स्पेलिंग है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में आप उन्हें डाउनलोड कर लो। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो पढ़ते जाओ। 3 से 4 महीने का टारगेट रखो कि हाँ मुझे ख़त्म करनी है। और BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, 11th 12th कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, कभी भी आप इनको पढ़ सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो, तो आप इसको जाके पढ़ना ज़रूर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी ये समझ में आ गया कि हम मार्केट में एंटर कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही आप डीमैट खुलवाओगे, आपने बुक पढ़ ली तो आपका मन करेगा इक्विटी मार्केट में जाना है, तो नहीं, आपको करना क्या है, पहली बात तो सीधे म्यूचुअल फंड का भी वहाँ पे पूरी बुक है, तो म्यूचुअल फंड को भी पढ़ना। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पढ़ लोगे तो मंथली बेसिस पे 500-100 रुपये लगा के आप उसको आगे स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ इससे हमको बेनिफिट हो रहा है। आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, वहाँ पे 3 से 4% मिलता है। FD करवाओगे 6 से 7% मिलेगा। और अगर म्यूचुअल फंड में डालोगे और 1 ईयर का लॉक इन पीरियड भी हुआ तो आपको 12 से 13% का रिटर्न ईजिली मिल जाना है। और म्यूचुअल फंड होता कुछ नहीं, मैं आपको थोड़ा अगर नॉर्मल सेंस में बताऊँ तो बहुत सारे शेयर्स को जब हम बल्क में एक शेयर करके, मतलब कि एक यूनिट करके बेचते हैं, तो इसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसमें होता नहीं है, बस अलग अलग कंपनियों के शेयर मिले रहते हैं, बॉन्ड मिले रहते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मिले रहते हैं, तो उन्हीं को जब मिला के हम एक साथ बेचते हैं ना, वही हमारा म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टेक्निकल टर्म जो बुक में पढ़ने में समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं भी आप हमको कमेंट कर दो, हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आप कहोगे सर आप 1 by 1 उन बुक के चैप्टर्स को समझा दो, वो भी हम आपके लिए कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार जाके देखो एटलीस्ट उसमें कि लिखा क्या हुआ है, वो बताना क्या चाहते हैं आपको। ठीक है गाइज, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, वो बुकें जाके पढ़नी है। बाकी बात अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप करके देखो, 2 से 4 दिन में आप स्टार्ट करो कम से कम। अगर आपको बेनिफिट लगता है, वापिस है ना इस वीडियो पे कमेंट करना अच्छा सा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस जर्नी को चालू रखेंगे। तो गाइज इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।